नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। मैडम दबाव में थी, ये बात सोनाली फोगाट के पहले के ड्राइवर ने कही है, पूर्व ड्राइवर, जिसको कि सुधीर सांगवान ने निकाल दिया था। किस तरीके से निकाला, क्यों निकाला, ये बात भी सामने आई। कैसे सुधीर सांगवान ने फार्म हाउस को अय्याशी का अड्डा बनाया, ये बातें सामने आई। कैसे सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के घर वालों को उनसे दूर किया, ये भी बात सामने आई। और जो बात घर वाले कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन बातों को, जो बातें ड्राइवर ने बताई हैं, वो मैच भी हो रही हैं। दरअसल ये पूर्व ड्राइवर थे जो हल्के आदमपुर में ही उनके लिए गाड़ी चलाया करते थे, फार्म हाउस पे भी रुका करते थे। ड्राइवर ने बताया कि सुधीर सांगवान ने किस तरीके से आने के बाद पूरा कब्जा एक किस्म से इस पूरी चीजों पे कर लिया। लेन देन, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रुकेगा, कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब उसके हाथ में था। जो बातें सामने आई कि भाई परिवार को अलग किया और जितने भी नौकर चाकर थे उन सबको हटाया, इस ड्राइवर ने यह बात भी खुलासा करते हुए कहा कि जी हाँ, उन लोगों को जो विश्वास के पात्र थे सोनाली फोगाट के, उन लोगों को हटाने के लिए सीधा सा ये किया गया कि उनकी तनख्वाह जो थी वो इतनी कम रखी गई और 24 घंटे की ड्यूटी रखी कि कोई भी आम इंसान वहां पर काम करना नहीं चाहेगा। मसलन 6,000 रुपए महीना, लेकिन 24 घंटे आपकी ड्यूटी। और यही बात ड्राइवर से भी की गई थी। उसके बाद वो चले गए थे। ड्राइवर ने यह खुलासा किया है कि सुधीर सांगवान गेट पर ही फोन के बाद एंट्री देता था। कौन मिलेगा या कौन नहीं मिलेगा, यह सिर्फ सुधीर सांगवान ही तय करता था। अगर कोई परिवार का सदस्य भी आता है और सुधीर मना कर देता है तो उस फार्म हाउस में एंट्री नहीं होती थी जहां सोनाली फोगाट रहती थी। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या यहां पर बेटी वसुंधरा भी थी, तो उन्होंने मना किया, नहीं, बेटी वसुंधरा यहां नहीं थी। बेटी वसुंधरा स्कूल में थी, वो हॉस्टल में थी, विद्या देवी जिंदल स्कूल में, जो कि कैंट रोड पे है। एक बड़ा स्कूल है जिसमें हॉस्टल में वो रहती थी। कभी कभी वो भी आती थी, कभी कभी शूट का भी यहां पे काम होता था। इसके साथ साथ सुधीर सांगवान ने परिवार के लोगों को बहुत अलग तरीके से काट के रखा हुआ था। वो किसी को अंदर नहीं आने देता था। फोन सारे वो अटेंड करता था। जब ये बात ड्राइवर ने बताई कि आपके परिवार के लोगों को भी बाहर एंट्री रोक दी जाती है, तो मैडम ने कुछ नहीं कहा। मैडम किसी दबाव में थी, ये बात खुद ड्राइवर ने की। इतना ही नहीं, खुद सोनाली फोगाट भी चाहती थी कि कुछ और लोगों को रखा जाए, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि एक दिन जब मैडम ने मुझसे ये बातें सुधीर कह रही थी तो सुधीर सांगवान वहां आ गया, तो मैडम चुप हो गई और बोली हम बाद में बात करेंगे। यानी किसी तरीके का कोई दबाव वहां पर मौजूद था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसने ये बात बहुत पहले सोनाली मैम के घर वालों को बता दी थी कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, आप संभाल लीजिए, वरना यहां पर कुछ बड़ा हादसा या बड़ा कांड हो सकता है। लेकिन परिवार वालों को सोनाली फोगाट से मिलने के लिए ना तो वक्त दिया जाता था, ना उनकी एंट्री होती थी, और यही कहानी चलती थी। सोनाली फोगाट ज्यादातर अपने हिसार संत नगर वाली कोठी में रहा करती थी, लेकिन इस फार्म हाउस पर जब वो नहीं होती थी तो यहां पर सुधीर सांगवान के दोस्त आते थे, पार्टियां होती थी, दारूबाजी होती थी और खाना पीना चलता रहता था। इसी ड्राइवर ने खुलासा किया कि एक दिन जब वो यहां मौजूद था तो उसे बोला गया कि यहीं खड़ा रहा, तो उसने कहा कि सर्दी के अंदर मैं यहां नहीं खड़ा रहूंगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, जब आपको जरूरत तो मुझे बुला लेना। इस बात के बाद खुन्नस ऐसी रही कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्हें परेशान किया गया। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई कि सुधीर सांगवान जब भी कभी मैडम के साथ बाहर जाता था या मैडम बाहर जाती थी तो गनमैन जो मैडम को दिया गया था वो और पर्सनल ड्राइवर जो था वो साथ नहीं जाते थे। सुधीर सांगवान मैडम को लेके अकेला ही 3-3 4-4 दिन जाया करता था। जहां तक बिहेवियर की बात बताई, ये कहा कि सोनाली फोगाट हमेशा गरीबों की मदद करती थी, लेकिन सुधीर सांगवान गरीब लोगों को उस एंट्री को ब्लॉक करके बैठ गया था, ना मिलने देता था। इवन गरीब लोग छोड़िए, परिवार के सदस्यों को भी वो मिलने नहीं देता था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो है हो रहा है, और इस खुलासे के अगर डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो ये सारे के सारे वही हैं जो परिवार ने शिकायत में दर्ज कराए कि किस तरीके से वो ब्लैकमेल कर रहा था। क्योंकि ड्राइवर ने बात कही है कि सोनाली फोगाट जो है वो किसी तरीके के दबाव में थी, जिसके चलते वो खुलकर बातें नहीं कर पाती थी। पूरा स्टाफ चेंज कर दिया गया था। पूरा स्टाफ जो था वो सुधीर जो है पीए जो है उसी के अंडर था, और वो ही उसको जो जिसको रखना है निकालना है ये वो तय करता था। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये वही तय करता था। इनफैक्ट घर के सदस्यों तक की एंट्री जो है वो बंद कर रखी थी। तो ये बात जो है अपने आप सामने आई है, और यही बात
लिखित जो तहरीर दी गई है परिवार की तरफ से, उसमें भी है कि किस तरीके से सुधीर सांगवान उसे ब्लैकमेल करता था और किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो कब्जा वाली बात है वो हो रही थी। फ्लैट की चाबियां, फार्म हाउस की चाबियां, कोठी की चाबियां, गाड़ियों की चाबियां, लैपटॉप, मोबाइल, सब उसी के कब्जे में था। ये 3 साल से जो बातें हैं चली आ रही थी। तो अपने आप में कई चौंकाने वाले खुलासे अब हो रहे हैं। परिवार ने भी ये बताया, जो लोग पोस्टमार्टम में वहां मौजूद थे वो जब पहुंचे हिसार में तो उन्होंने बताया कि कान और चेहरा नीला पड़ चुका था। जब ये पूछा गया कि ये चोट के निशान है तो उन्होंने कहा नहीं, ये किसी केमिकल के वजह से ये सब हुआ है, यानी कि ड्रग्स या फिर जहर की वजह से ये हुआ है। जो फोरेंसिक जांच आएगी उसमें सब पता चल जाएगा। इस पूरे मामले में कुछ और लोग भी शामिल बताए गए हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल था उसमें किसी और ने ही साइन कर रखे हैं। तो वो कौन लोग थे, वहां कैसे मौजूद थे, उन लोगों ने साइन क्यों किए, ये कई बड़े सवाल हैं जो इस वक्त आ रहे हैं। जहां तक वीडियो की बातचीत की जा रही है कि वीडियो भी था, वो बहुत ज्यादा उस पर भी बोला जा रहा है कि वो जिस तरीके से वो वीडियो शूट हुआ है, क्योंकि जो वीडियो लेने के लिए जब जाता है जो साथी है उसे पता है कि उसने बोला है कि वीडियो शूट करो। तो ये पूरा एक प्लान है, किस तरीके से है ये गोवा पुलिस की जांच का विषय होगा। सीबीआई अगर आती है तो सीबीआई की जांच का विषय होगा। फिलहाल तो ये बातें साफ हो रही है कि सोनाली फोगाट पिछले कुछ दिनों से परेशान थी और उसकी परेशानी के कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये पिए ही था।